In this video, we will solve some problems based on coding and decoding. This is the second video. I have already prepared one video which I have already released. तो इस वीडियो में हम कोडिंग और डीकोडिंग के ऊपर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करके दिखाएंगे। ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले थ्योरी और कुछ एग्जाम्पल्स का वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ। In a certain code language, if the number 1 is assigned to all the letters at odd places in the alphabet, and the remaining letters are assigned the number 2, then what is the code for the word Indian? एक निश्चित कोड भाषा में यदि वर्णमाला के विषम स्थानों पर सभी अक्षरों को संख्या 1 दी गई है और शेष अक्षरों को संख्या 2 दी गई है तो इंडियन शब्द के लिए कोड क्या है? So 4 codes have been given underneath. So we have to decide which one the correct code for Indian. तो यहाँ ये 4 कोड दिए गए हैं। इनमें से जो सही कोड है इंडियन के लिए वो हमें चुनना है। और यहाँ पे जो प्रश्न में दिया गया है जैसा कि इंग्लिश की वर्णमाला के हिसाब से जो भी विषम स्थानों पर हैं, यानी 2 से न कटने वाले, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, तो इन क्रम पे आधारित जितने भी अक्षर हैं उनके लिए कोड 1 देना है और बाकी सब के लिए कोड 2 देना है। तो here I have colored some of the letters which are covered in Indian. तो यहाँ इंडियन के अंदर जो अक्षर लिए गए हैं उनको ये अलग कलर से मैंने दिखाया है। I have colored A with red color and I with red color and its serial number. So serial for A is 1 and serial for I is 9. Therefore, for both these letters, the code should be 1. And D is 4 and N is 14. So both are even numbers. So the code for D and N should be 2. तो यहाँ पे देखिए ए का जो सीरियल है, क्रम जो है वो 1 है और आई का 9 है। तो ये दोनों ही विषम संख्याएं हैं, इसलिए ए और आई जहाँ पे आएगा इंडियन में वहाँ पे हम एक कोड लिखेंगे। और डी का क्रम 4 है, एन का क्रम 14 है। ये दोनों सम संख्याएं हैं, तो ये दोनों अक्षर जहाँ पे आएंगे वहाँ पे हम कोड 2 लेंगे। तो इस थ्योरी के आधार पे इंडियन का जो कोड है वो होगा 1221112, यानी 122112। सो on the basis of this theory, the code for Indian is 122112. In a certain code language, if the word partner is coded as OZQSMDQ, then what is the code for the word segment in that language? एक निश्चित कोड भाषा में यदि शब्द पार्टनर को OZQSMDQ के रूप में कोडित किया जाता है तो उसी भाषा में शब्द सेगमेंट के लिए कोड क्या होगा? और यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इन 4 में से सही उत्तर चुनना है जो कि सेगमेंट का कोड होगा। So out of these 4 options, we have to choose the right answer of the code for segment. So first of all, I have arranged partner and its code just below the partner. So as we observe, O comes just before P. Z, if we arrange A to Z in a cyclic order, then Z will be before A, and Q will be before R, S will be before T, M will be before N, and D will be before E. So Q will be before R.
That means all the codes are one letter before the given letter. That means if we write segment, we can find out its code by just going back and writing the one letter prior to the given letter. That means R for S, D for E, F for G, L for M, D for E, M for N, S for T. तो जैसे हमने ऊपर देखा कि पार्टनर का कोड जो है इस तरह से अरेंज किए हुए हैं कि ये जो अक्षर हैं ये दिए हुए अक्षर से एक पहले आते हैं, यानी पी से पहले ओ आता है, ए से पहले जेड आएगा अगर हम उसको साइक्लिक ऑर्डर में अरेंज कर दें। वैसे तो ए पहला अक्षर है, लेकिन अगर साइक्लिक ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाए यानी वृत्तीय क्रम में रख दिया जाए तो जेड इससे पहले आ जाएगा। तो क्यू आर से पहले आता है, एस टी से पहले, एम एन से पहले, डी ई से पहले, क्यू आर से पहले। तो इसी तरह जो दिया हुआ शब्द है सेगमेंट, इसमें भी हर अक्षर से पहले उसके पहले वाला अक्षर अगर लिख दें तो वो उसका कोड होगा, यानी आर डी एफ एल डी एम एस। चूंकि ये अक्षर जो हैं इन अक्षरों से एक एक स्थान पहले आए, तो इस तरह से सेगमेंट का कोड ये होगा जो कि दूसरे स्थान पे यानी बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यही इसका सही कोड होगा। In a certain code language, if the word rectangle is coded as TGEVCPING, then how is the word rhombus coded in that language? एक निश्चित कोड भाषा में यदि रेक्टेंगल को TGEVCPING के रूप में कोड किया जाता है तो उसी भाषा में रोम्बस को किस प्रकार कोड किया जाएगा। और यहाँ पे 4 उत्तर दिए गए हैं, इन 4 में से एक सही है, वो हमें चुनना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, ये रेक्टेंगल लिखा, तो वर्ड रेक्टेंगल दिया हुआ था और इसका कोड ये दिया हुआ था। अब हम इसमें देखेंगे कि इनका आपस में क्या रिलेशन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव रिटन रेक्टेंगल एंड इज कोड अंडर द वर्ड। सो R is just 2 places before T and G is 2 places later than E. So that means the letter of this word are pre-positioned 2 places. तो हर अक्षर का जो कोड है वो इसके 2 स्थान बाद आ रहा है, जैसे आर एस टी, ई एफ जी, सी डी ई, टी यू वी, ए बी सी, एन ओ पी, जी एच आई, एल एम एन, ई एफ जी। That means we have to add 2 to get the code of the word. So for each letter we have to choose the second next letter of the given word. तो इसी तरह हमने रोम्बस को यहाँ पे लिखा और इसमें 2-2 जोड़ दिया, यानी कि हम आर के बाद दूसरा आने वाला अक्षर चुनेंगे इसके लिए। तो आर एस टी, एच आई जे, ओ पी क्यू, एम एन ओ, बी सी डी, यू वी डब्ल्यू, एस टी यू। So the code for rhombus should be T J Q O D W U. तो इस तरह से C जो है वो सही उत्तर है। तो यानी रोम्बस का जो कोड है वो T J Q O D W U होगा। In a certain code, if the word sphere is coded as EREHPS, then how is the word exhibition coded in that language?
एक निश्चित कोड में यदि स्फेयर को EREHPS के रूप में कोडित किया जाता है तो उस भाषा में एग्जीबिशन शब्द को किस प्रकार कोडित किया जाएगा? एंड द ऑप्शंस आर A NOTITBIHXE and so on. So these four are the proposed codes for exhibition. So we have to choose the correct option of code for the word exhibition. So first of all, I will write the word given, that means sphere, and I will mark the serial numbers of each letter arranged in this word. So for S, I gave 1, P2, H3, E4, R5, E6. So I have arranged these numbers below sphere. तो स्पेयर के नीचे मैंने इस तरह से इन अक्षरों को गिनती के लिख दिया है कि 1 2 3 4 5 6, यानी एस का नंबर 1 है, पी का 2 है, एच का 3 है, ई का 4 है, आर का 5 है, ई का 6 है। और अब हम देखेंगे कि इसका कोड क्या दिया गया था। इसका कोड EREHPS दिया था, जो मैंने यहाँ लिख दिया। और अब हम देखेंगे कि ये जो हमने कोड लिए थे स्पेयर के, उनके हिसाब से अब इन अक्षरों के कोड क्या हैं, उनको उसी क्रम में हमने लिख दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टुक द कोड ऑफ स्फेयर एंड आई हैव रिटन द कोड हियर एंड I have choose the serials from this set of these letters. So as you see, E serial is 6. So I have written 6 below E, 5 below R, 4 below E, 3 below H, and 2 below 5, 1 below S. So as we have observed, so in the code, all the letters have been reversed. So the letter which was at the 6th place now at the 1st place, and the letter which was at the 1st place now is at 6th place. So similarly, we overturned the word exhibition. That means we have reversed the order of exhibition. So the code for exhibition will be NOITIBIHXE. तो E सबसे आखिर में कर दिया, X उससे पहले, H उससे पहले, इस तरह से हमने उल्टे क्रम में एग्जीबिशन को लिख दिया। तो ये कोड होगा एग्जीबिशन का, और ये ऑप्शन डी है। तो ये जो दिए हुए 4 सेट थे, इसमें से डी ही सही उत्तर है। In a certain code language, if the word player is coded as AELPRY, then how is the word manager coded in that language? एक निश्चित कोड भाषा में यदि शब्द प्लेयर को AELPRY के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में शब्द मैनेजर को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा? तो यहाँ पे 4 उत्तर दिए गए हैं, इनमें से हमें सही उत्तर चुनना है। तो 4 set of answers have been given underneath. We have to choose the right answer for the code of manager. So this is the alphabet of English, and I have arranged the alphabet in a serial order, which is as 1 for A, 2 for B, and so on, and 26 for Z. So I have marked all the letters of player: A, E, L, P, R, and Y. So the serial for A is 1, E for 5, L for 12, P 16, R 18, and Y 25. So as we see, the code of player is AELPRY, which is arranged in the alphabetical order. You see A, the first serial, E, which comes after A, and L, which comes after E,
P comes after L, R comes after P, and Y comes after R. तो देखिए, इंग्लिश की वर्णमाला में जिस क्रम में ये अक्षर आते हैं उसी क्रम में इनको लिख दिया गया है। जो प्लेयर का अरेंजमेंट था, जो प्लेयर में इनका क्रम था, उसे हटा के अब इनके बढ़ते क्रम में हमने लिख दिया है। तो इसीलिए इसका कोड AELPRY है। तो इसी तरह हम मैनेजर के जो अक्षर हैं उनको अरेंज करेंगे। तो मैनेजर में भी दो ए हैं, एक ये है एक ये है। तो इन दोनों को देखिए, हमने पहले लिख दिया, फिर ई लिख दिया, फिर जी लिख दिया, फिर एम, फिर एन और आर। तो अंग्रेजी की वर्णमाला में ये इसी क्रम में आ रहे हैं, तो हमने उसी क्रम में इसको लिख दिया। सो इन इंग्लिश अल्फाबेट द लेटर्स ऑफ मैनेजर आर in this order: A, A, E, G, M, N, R. So the code for manager will be A, A, E, G, M, N, R. That is option C. So C is the right answer for the code of manager. In a certain code language, if cricket is coded as 3923564, rocket is coded as 913564, and kettle is coded as 564406, then how is little coded in that language? एक निश्चित कोड भाषा में यदि क्रिकेट को 3923564, रॉकेट को 913564 तथा कैटल को 564406 लिखा जाता है, तो उस भाषा में लिटिल को किस प्रकार लिखा जाए? तो यहाँ चार कोड दिए गए हैं। इन चार में से जो सही कोड है लिटिल शब्द के लिए वो हमें चुनना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो दिए हुए शब्द थे इन्हें लिखेंगे और इनके नीचे इनके कोड लिख लिए, और हम एक एक अक्षर से उसके कोड को मिलाएंगे। तो देखिए, सी दो जगह आया है, तो यहाँ दो जगह 3 दिया हुआ है, तो हमने इनको अलग कलर कर दिया। आर की जगह 9 दिया हुआ है, आई की जगह 2 दिया है, के की जगह 5 दिया है, ई की जगह 6 दिया है, टी की जगह 4 दिया है। इसी तरह रॉकेट और कैटल में भी हमने इनको अरेंज कर दिया। तो हम ये देख रहे हैं, देखिए आर यहाँ भी है यहाँ भी है, तो आर के लिए दोनों जगह 9 लिया गया है, सी के लिए इन दोनों में 3 लिया गया है, आई के लिए 2 लिया गया है, और के लिए 5 लिया गया है, ई के लिए 6, टी के लिए 4। तो इसी तरह लिटिल शब्द के जो शब्द हैं, यानी LITTLE, तो इनके भी हम कोड चुनेंगे। तो देखिए, L का कोड 0 है, I का कोड 2 है, TT, तो T यहाँ पे भी 2 जगह है, इसका कोड 4 है, L का कोड 0 है और E का कोड 6 है। तो हमने इनको इसी तरह लिटिल जैसे लिखा हुआ है, तो L के लिए जो कोड आएगा वो पहले लिखेंगे, फिर I वाला, फिर डबल T वाला, फिर L वाला, फिर E वाला। तो लिटिल का कोड हो जाएगा 024406। So as we have observed in these 3 words, we have marked the letters with their code in the same color. So we find that for C, the code is 3, for R it is 9, I for 2, C for 3, K for 5, E for 6, T for 4, and so on. So now we see what are the letters covered in little, and we will find what are the codes for each letter. So as we see, L is here and L's code is 0. I's code is 2, T code 4, and L code 0, and E code 6. So the code for little will be 024406, and that is option B. So B option is the right answer for the code of little. Well, this is illustration number 8, directions.
इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज द कोड फॉर सम वर्ड्स आर एज फॉलो। एक निश्चित कोड भाषा में कुछ शब्दों के कोड इस प्रकार हैं। तो यहाँ पे 6 अलग अलग शब्द दिए गए हैं और इनके आगे इनके ये कोड लिखे हुए हैं, जो इनके कोड हैं। अब ये मिक्सअप करके यहाँ पे इस तरह से दिए गए हैं, तो हमें ये चुनना है। यहाँ इन अक्षरों के हिसाब से इनका सीरियल नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए हम देख रहे हैं यहाँ एन 2 बार आया है, लेकिन यहाँ पे एक ही अक्षर जो 2 बार आ रहा है वो इस क्रम में नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड which letter is given the code for which letter. So first of all, we will analyze one by one by choosing the pairs of letter. तो सबसे पहले हम जिन अक्षरों के पेयर किसी शब्द में आए हैं उन्हें चुनेंगे, और फिर ऐसे अक्षर चुनेंगे जो कई शब्दों में आए हैं, ताकि उसका इधर से कोड देख के चुनना आसान। तो पीछे जो अभी मैंने आपको स्लाइड दिखाया, उसमें अलग अलग शब्दों के लिए उनके कोड दिए हुए थे। अब उनको समझने के बाद हमें इन अक्षरों के कोड बताना। तो यहाँ पे 4 अक्षर दिए हैं: स्क्रीन, राशन, क्रिएटर, अमेरिकन। और इनके ये दिए हुए कोड हैं, 4 4 कोड सबके दिए गए हैं। इनमें से सही कोड चुनना है, और ये उसी पद्धति पे आधारित होना चाहिए जो पीछे जो 6 शब्द दिए गए थे और उनके जो कोड दिए थे। जिस तरह से उन कोडों को हमने चुना है, वैसे ही इन शब्दों के कोड भी चुने जाएंगे। सो दीज कोड्स आर बेस्ड ऑन द सेम थ्योरी for the 6 words, and their codes were mentioned earlier. So first of all, we have to find which code is for which letter, and then we will decide what is the code for each word, and we will mark them. Now we'll choose the codes for one letter one by one. So in nation, we see that N has been repeated twice, and in this code, the letter which has been revised twice is A. That means the code for N should be A. तो जैसा अभी हमने देखा कि N 2 बार आया है, और इधर इसके कोड में ये स्मॉल a 2 बार आया है। तो नेशन का ये जो लेटर था एन, इसका कोड ए होना चाहिए, ये हमने तय कर लिया। तो अगर ये यहाँ पे ए है, तो यहाँ भी एन का कोड ए ही होगा। वो हमने इस शब्द में दोनों को कलर कर दिया। नाउ वी हैड मार्क्ड स्मॉल ए फॉर एन, एंड वी हैड चूजन द कोड ए फॉर कैपिटल एन. Now we see that E has been repeated twice in the word remote, and on the code of remote, R has been repeated twice. Therefore, small r should be the code for E. So I have written E is equal to small r. So this is the second code we found. तो यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं, N का कोड हमने A चुना था। अब ई रिमोट में 2 बार आया है, और यहाँ पे आर 2 बार आया है, तो इस ई का कोड आर होगा। तो वी हैव सेलेक्टेड 2 कोड्स. नाउ वी ऑब्जर्व दैट आई is covered in 2 words, nation and stare, and in these 2 words I has been represented by V. I, V. So that means we can choose V for capital I, because only in these 2 codes V has been written, and in these 2 words I has been written. So
बी शुड बी द कोड फॉर आई। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं नेशन और स्टेयर में सिर्फ दो शब्दों में आई आया है, और इनके सामने इनके जो कोड दिए थे वो इन दोनों में जो कॉमन है वो बी है। तो इसका मतलब बी इसका कोड होगा, यानी आई का कोड बी होगा। Now we see that T has been repeated thrice in these words, 1, 2, and 3. And in these words, the common letter which is covered in these codes is G. Therefore, G should be the code for capital T. Now we see that S has been used only once in all these words, and in these codes, F has been repeated only once. That means small f should be the code for capital S. तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये 6 जो शब्द दिए गए थे इनमें कैपिटल एस सिर्फ एक बार आया है, और इधर स्मॉल एफ इन 6 कोडों में सिर्फ एक जगह आया है। तो यानी एस का कोड एफ होगा, जो हमने यहाँ लिख दिया। Now we observe that A has been repeated thrice, and in these 3 words the common code is small n. Therefore, small n should be the code for A. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 शब्दों में A आया है, और इन शब्दों के सामने जो कॉमन अक्षर है वो छोटा n है। तो यानी A का कोड n होगा। In all these 6 words, L has been used only once, and in the codes, Y has been used only once, and this code is in front of formal. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि फॉर्मल जो शब्द है इसमें L एक बार यूज किया गया है, और इन 6 शब्दों में और कहीं नहीं यूज किया गया है। और इनके जो कोड हैं, फॉर्मल के कोड में सिर्फ Y दिया है, जो कि बाकी किसी शब्द के कोड में नहीं है। इसका मतलब L का कोड Y हो जाएगा। Now I have marked O. It has been covered in many places, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. On 6 places, O has been used. And in this word, it has been used twice. So, in this word, in this code, D has been used twice and Z has been twice. But in this word, O has been used, and in the code of for, B has been used. Z has not been used. Therefore, we have decided that B should be the code for O. So for O, we have taken B as the code of O. तो हम यहाँ देख रहे हैं कि O अक्षर जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 जगह आया है, और कॉमन में ये 2 जगह आया है। इसके सामने जो कोड है इसमें बी भी 2 बार आया है और जेड भी 2 बार आया है। लेकिन यहाँ देखिए सिर्फ 3 अक्षरों का ये शब्द है, और यहाँ पे ओ बीच में है, और यहाँ पे इन 2 जोड़ों में से सिर्फ बी आया है। तो यानी ओ का कोड बी ही होना चाहिए, जेड नहीं हो सकता, वरना जेड इसमें भी आना चाहिए था। इसलिए हमने ओ का कोड बी ले लिया। Now we have sorted out on which places M has been used. So it has been used on 4 places, and we find that the code of M is Z, because in this word M is repeated twice and O is repeated twice. We have already selected the code for O. So now the pair is M, and in the code the pair is Z. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि M 4 जगह पे इस्तेमाल हुआ है, और इस शब्द में
एम अक्षर 2 बार यूज हुआ है और इसके कोड में बी 2 बार हुआ है और जेड 2 बार हुआ है। बी हम पहले ही चुन चुके हैं ओ के लिए, तो इसलिए जेड जो है वो एम के लिए चुना जाना चाहिए, तो इसलिए एम का कोड जेड होगा। नाउ we'll observe the words which contain R. So R has been covered at 4 places, 1, 2, 3, and 4 places. And in the codes, small e has been used 1, 2, 3, 4 places. That means code for R should be small e. Find out the remaining letters and their codes. So as we see, C has been used only once in the word common. So we had already selected other words for the code for common. So only C is remaining. So the leftover character in the code is P and the letter in the word is C. So P should be the code for C. So for C, the code should be P. Now we find the remaining letters which are F, F. So it has been repeated twice. And in these words, as we see, only S was left. So for S, for F, the code will be S. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अब जो बचे हुए अक्षर हैं वो है F यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो इन दोनों के लिए अब जो बचे हुए अक्षर हैं कोड में वो यहाँ S रह गया है, एक S यहाँ रह गया है, तो ये S ही F का कोड होगा। तो अब हमें सारे ही अक्षरों के कोड मिल गए हैं, तो अब इन कोडों से हम जो दिए गए शब्द हैं उनके कोड बना लेंगे। So these are the words and these are the codes for these words. Now we have sorted out the codes for each letter. For N we have chosen A, B for I, R for E, G for T, F for S, N for A, Y for L, B for O, Z for M, E for R, S for F, P for C. So these are all the codes we have got. तो यहाँ पे देखिए इन शब्दों की व्याख्या करने के बाद और इनके जो कोड दिए हैं इनमें से इनके कोड छांटने के बाद हमें ये लिस्ट मिली है। तो यहाँ पे N की जगह हम A लेंगे, I की जगह V, E की जगह R, T की जगह G, S की जगह F, A की जगह N, L की जगह Y, O की जगह B, M की जगह Z, R की जगह E, F की जगह S और C की जगह P लेंगे। Now we have the list of letters and their codes. So we will do the remaining job. तो हमें अब इन अक्षरों के कोड मिल गए हैं और अब हम बाकी का काम करेंगे, यानी जो दिए गए शब्द हैं उनके कोड चुनने का काम। So this is the list of letters and their codes, and first of all we have to find the code for screen. So for S the code is F, for C the code is P, for R the code is E, फिर for E the code is R, and for N the code is A. So for screen the code is FPERRA, and for ration the code is ENGVVA, and for creator the code is PERNGVE. For American the code is NZREVPNA. So we have selected these codes from the
above लिस्ट। तो ऊपर दी गई ये जो लिस्ट थी जिसमें हर अक्षर के लिए उसका कोड हमने लिख के रखा हुआ था, जो कि हमने ऊपर छांट के निकाला है, तो उसके आधार पे हमने स्क्रीन का कोड ये चुना है, राशन का कोड ये चुना है, क्रिएटर का कोड ये चुना है, अमेरिकन का कोड ये चुना। तो ये जो कोड हमने चुने हैं, इनके जो ऑप्शन है, जो आंसर्स दिए हुए थे, ये कोड डी ऑप्शन है, ये कोड बी ऑप्शन है, ये कोड सी ऑप्शन है और ये कोड ए ऑप्शन है। So the codes which we have selected for these words, so according to the question, these are option D, B, C and A. So these are the codes for screen, ration, creator and America. तो इन शब्दों के ये कोड हैं जो हमने अभी व्याख्या करने के बाद चुने। So now we have sorted out the options according to the question. So this code option is D option. This code option is B option. This option is C option. And this option is A option, according to the questions which were raised. तो यहाँ पे जो सवाल पूछे गए थे उनमें चार चार ये दिए हुए थे शब्द, जिनमें से सही कोड छांटना था। तो ये पहले वाले में जो हमने कोड निकाला ये डी स्थान पे है, दूसरा जो निकाला ये बी स्थान पे है, तीसरा जो निकाला ये सी स्थान पे है, चौथा जो ये निकाला ये ए स्थान पे है। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 9. In a certain code, if white is called black, black is called yellow, yellow is blue, blue is called red, red is called green, green is called purple, then what is the color of blood in that language? Option A red, B green, C yellow, D purple. तो यहाँ पे ये सवाल दिया गया है जिसमें के अलग अलग रंगों को कोई दूसरा रंग मान लिया गया है कि सफ़ेद काला कहलाता है, काला पीला कहलाता है, पीला नीला कहलाता है, नीला लाल कहलाता है और लाल हरा कहलाता है, और ग्रीन यानी हरा बैंगनी कहलाता है। देन व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड, यानी तो फिर खून का रंग क्या होगा इसी भाषा में। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये अलग अलग, देखिए जो यहाँ पे लिस्ट दी हुई थी किन किन, वाइट कलर के लिए ब्लैक दिया था, ब्लैक के लिए येलो, येलो के लिए ब्लू, ब्लू के लिए रेड, रेड के लिए ग्रीन, ग्रीन के लिए पर्पल। तो खून का रंग लाल होता है तो लाल के लिए ग्रीन दिया, यानी जो आंसर होगा वो बी ग्रीन होगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस 6 colors have been named differently. So white is called black, black is yellow, yellow is blue, blue is red, red is green, green is purple. And according to the question, we have been asked what is the color of blood. We know that color of blood is red. Therefore, we have to choose what is suppose color for red, and this is green. So the answer should be B green. Thanks for watching the video. ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।